इस देश में 6 माइनॉरिटी कम्युनिटी है। मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, पारसी है। माइनॉरिटी में सबसे छोटा माइनॉरिटी कौन है? पारसी है, जिसका पॉपुलेशन लगभग 52,000 है। सिर्फ 52,000 लगभग बच गया अध्यक्ष महोदय जी हमारे देश में। आप लोगों ने इतना छोटा माइनॉरिटी के लिए सोचा नहीं है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इतने छोटा खत्म होने वाला है करके जियो पारसी स्कीम चलाया ताकि हमारा पारसी कम्युनिटी लुप्त ना हो जाए। सबसे छोटा कम्युनिटी का चिंता, वोटों का दृष्टि से वो एक एमपी भी नहीं जिता सकते हैं, लेकिन कहीं लुप्त ना हो जाए। हमारा देश के लिए बहुत कंट्रीब्यूशन दिया है पारसी कम्युनिटीज। अभी मैं जब यहाँ से खाना खाने के लिए गए थे बाहर मेरा कमरे में, तो पारसी का बड़ा धर्मगुरु आकर के हाथ जोड़ करके अभिनंदन किया है नरेंद्र मोदी जी को, हमारी सरकार को, कि वक्त अमेंडमेंट बिल लेके आया है। क्या वो छोटा कम्युनिटी है बोल के उसको हम भूल जाएंगे, उसको वैल्यू नहीं देंगे क्योंकि उसका वो एमपी नहीं जीता सकता है? छोटे से छोटे कम्युनिटी को भी ध्यान रखने का काम नरेंद्र मोदी जी सरकार ने किया है। आप अध्यक्ष महोदय जी वेणुगोपाल जी थोड़ा सा उनको जब सच्चाई बात बता रहे हैं तो वो सुन नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो बैठने में तकलीफ मैं देख रहा हूं, लेकिन थोड़ा पेशेंस से सुनिए। मैं बहुत जल्दी अपना बात को समाप्त करूंगा। माइनॉरिटी कम्युनिटी सेफ नहीं है, किसने कहा? आज भी कई सदस्यों ने ये लफ्ज को फिर से इस्तेमाल किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक चीज कहना चाहता हूं, हमारा सरकार के खिलाफ आप नाराबाजी लगा सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, डेमोक्रेसी में चलता है, लेकिन आप जो कहता है कि हिंदुस्तान में माइनॉरिटी सेफ नहीं है, आप समझता है इसका क्या मतलब है? मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं खुद एक माइनॉरिटी हूं, हिंदुस्तान से ज्यादा माइनॉरिटी का सेफ्टी कहीं और नहीं है। इस देश में हर एक माइनॉरिटी शान से जीने का अधिकार रखता है। अध्यक्ष महोदय जी, ये कोई मतलब नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, आपको मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। हमारा देश में जितना बॉर्डर कंट्री से आप सब जानते हैं, 1959 में अध्यक्ष महोदय जी 1959 में चीन और तिब्बत में जो समस्या हुआ, उस समय तिब्बतन जो लोग हैं परम पावन दलाई लामा जी के साथ कहां आना पड़ा? हमारा देश में आया और शरण लेकर के यहां बैठा हुआ है। म्यांमार में डेमोक्रेसी को लेकर के समस्या जब खड़ा हुआ, वहां के सारा रिफ्यूजी कहां आया? हिंदुस्तान में, भारत में आकर के हमारे यहाँ रिफ्यूज लिया है। बांग्लादेश में वह माइनॉरिटी कम्युनिटी का खिलाफ में रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, वो कहां आए? रिफ्यूजी बन करके भारत में आया है। पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में जब माइनॉरिटी सिख हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, जब वहां रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, वो कहां आए? वो हमारा देश में आया है। अध्यक्ष महोदय, श्रीलंका तमिल का साथ जब समस्या हुआ, श्रीलंका तमिल भारत में आए हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि भारत में माइनॉरिटी सेफ नहीं है? ये बहुत गलत बात जो आप लोग कह रहे हैं। आपको आने वाला पीढ़ी भी माफ नहीं करेगा। अपना देश को गाली देना, अपना देश को बदनाम करना, ये आप सदन में रिकॉर्ड में कहा है। आने वाला पीढ़ी आपके बारे में क्या सोचेंगे आप सुन लीजिए। और कहता है कि सेकुलर के बारे में कई लोगों ने कहा है, जब हमारा देश भारत देश का विभाजन हुआ तो भारत देश तो सेकुलर रह गया, हमारा देश से जो अलग हुए वो सेकुलर नहीं हुआ। क्यों अध्यक्ष महोदय? ये तो जानना जरूरी है और इस सदन में मुझे कहना चाहिए। इस देश में भारत देश सेकुलर इसलिए है कि भारत देश में मेजॉरिटी लोग सेकुलर सोचते हैं। मेजॉरिटी सेकुलर सोचते
तभी तो ये देश सेकुलर है। बांग्लादेश और पाकिस्तान में सेकुलर क्यों नहीं है? किसके वजह से सेकुलर है? उसको कम से कम एक्नॉलेज तो करना चाहिए। इसलिए सेकुलरिज्म को लेकर के ये लोग बार बार सेकुलर सेकुलर कहते। अगर ये पाकिस्तान में होते, बांग्लादेश में होते तो अपने आप को ये सेकुलर सेकुलर नहीं कहते। यहाँ सब फ्रीली कह सकते हैं हम सेकुलर देश में रहता है। तो इसके बावजूद भी आप इस देश को गाली देने का काम करता है। अध्यक्ष महोदय, इसमें हमारा जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज को लेकर के जो आप लोगों ने बदनाम करने का कोशिश किया, मैं आपका जो पुराना रिकॉर्ड को मैं कहना चाहता हूं। हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के समय में, मैं नेहरू जी का क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं उन्होंने क्या कहा और क्या पॉलिसी अपनाया उसको मैं बोलना चाहता हूं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने 1950s में स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास करके कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में क्रिश्चियन मेजोरिटी नहीं करना है, ट्राइबल लोगों को अपना तरीका से जीना देना चाहिए। आज हम क्रिश्चियन के खिलाफ हम नहीं कर रहे हैं। वो नेहरू जी ने कहा था कि ट्राइबल शुड बी अलाउड टू लिव अकॉर्डिंग टू देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। ये नेहरू जी का पॉलिसी है। बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय में मदर तेरेसा को हमारे वहां नहीं आने देने के लिए प्रतिबंध किसने लगाया? इंदिरा गांधी जी ने मदर तेरेसा का एंट्री बैन किया है। और हमको आप कहते हैं कि क्रिश्चियन को अटैक करते हैं। देखिए, आप लोग, आपका इतिहास से आप भाग नहीं सकते हैं। और नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इज्जत सब करते हैं उस हिसाब से, लेकिन उनका किया वाला चीज को भी आप उससे भाग नहीं सकते हैं। अध्यक्ष महोदय जी, ये 12 बजने वाले हैं, 12 बज के पार हो गए। मैं हमारे लिए 12 नहीं बजा, ऑपोजिशन पार्टी का 12 बज गया है। अध्यक्ष महोदय जी, मैं फिर से, अध्यक्ष महोदय जी, मैं फिर से कहना चाहता हूं, आज जितना चर्चा करने का समय दिया, सबने चर्चा किया, अपना अपना बात को रखा है। जिसको समझना था समझ गया है, जिसको नहीं समझना था उसको समझा के फायदा नहीं हुआ, वो भी मैंने देख लिया है। लेकिन ये बिल पास होने पर करोड़ों गरीब महिलाएं, बच्चे, गरीब मुसलमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। और मैं सबको कहना चाहता हूं, हृदय परिवर्तन करने का अभी भी समय है और इस बिल को समर्थन करके पारित होने में मदद करें। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.